तो ये दो प्रोडक्ट आपके कंटेंट क्रिएशन में 4 चांद लगा देंगे। दिखाना नहीं था, दिख गया। खैर दिख गया तो कोई बात नहीं। ये है DJI माइक मिनी और ये है एक मिस्टीरियस पार्सल। वैसे ये दोनों मिलके एक ही चीज़ बनती है। और अगर आप समझ गए हो कि क्या चीज़ है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलो फटाफट इससे इसे अनबॉक्स करते हैं। फटाक बूम गाइस, ये हैं वो दो प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो है DJI माइक मिनी, इसमें 2 चैनल्स हैं और एक रिसीवर है। ठीक है, और एक है ये मिस्टीरियस बॉक्स नहीं, एनवेलप। ये मिस्टीरियस एनवेलप है। इसमें क्या है वो इसके बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन है बहुत काम की चीज़ ये। मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है, तो पहले जल्दी से फटाफट इसको साइड रख के हम DJI माइक मिनी पे आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे इसको अनबॉक्स करना पड़ा था, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे उसने बोला इसे अनबॉक्स करना पड़ेगा, तो मैंने अनबॉक्स किया। ये कुछ इसकी यूज़र मैनुअल और स्टिकर्स हैं, इसको भी साइड में रखते हैं। हमें पता है किस तरह यूज़ करना है। बॉक्स में और कुछ भी नहीं खाली है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पे इसका एक पाउच मिलता है, बहुत ही प्रीमियम सा पाउच है। DJI की ब्रांडिंग इस पर मैंशन है। जल्दी से इसे खोलते हैं। सबसे पहले हमें इसमें मिलती हैं 2 केबल्स। एक TRS to TRX की केबल जो है वो मिलती है। ठीक है, और एक मिलती है टाइप C केबल इसे चार्ज करने के लिए। इसको भी हम साइड में रखते हैं। ओके, और इसके बाद फिर हमें इसमें मिलती हैं इसकी डेड कैट्स। 2 ब्लैक और 2 ग्रे मिलती है। तो ये अच्छा है कि 4 डेड कैट्स मिलती हैं हमें 2 चैनल वाले में। और अंदर ये निकल के आता है हमारा शानदार सा बहुत प्रोडक्ट। कुछ टैग्स वगैरह थे DJI के, और पाउच में अब कुछ भी नहीं है और ये टोटली खाली है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब इस पे आते हैं। यहाँ पे एक स्टिकर लगा है प्रेस टू अनलॉक करने का, इसको हटा दिया हमने, यहाँ चिपका देते हैं। अब इसको प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा DJI माइक मिनी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं अंदर, आप पढ़ सकते हो। ये है इसका ट्रांसमीटर। ओके, बहुत अच्छा मैग्नेट है। तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, सब सामान रखता हूँ साइड में। ये है इसका दूसरा ट्रांसमीटर। ओके, और ये है इसका रिसीवर। बहुत शानदार सा लग रहा है और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसके आप जो है गेन कंट्रोल कर सकते हो। ये यहाँ से भी चार्ज होता है और इससे भी चार्ज हो जाएगा टाइप C से। आप इसको कनेक्ट कर सकते हो टाइप C केबल से, वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह। ये कैमरा के लिए पोर्ट दे रखा है, एक ये पेयरिंग बटन है और एक ये पावर बटन है। ओके, और हमें इसमें मिलता है एक टाइप C अडेप्टर, ताकि आप फ़ोन में इसे कनेक्ट कर सको। ये यहाँ पे कुछ ये यहाँ से हटेगा, यहाँ से इस तरह से हटेगा और इसमें यूं करके फिक्स हो जाएगा। टक, आवाज़ आ गई, ये लॉक हो गया। अब इसको डायरेक्टली हम अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अभी। ये है फ़ोन, वैसे परफेक्टली इसमें अटैच हो चुका है। इसकी लाइट जल गई है, तो इसको रखेंगे साइड में। और ये है इसका कुछ केस। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट रखने के लिए इन्होंने एक दे रखा है यहाँ पे। अगर आपको लाइटनिंग पोर्ट के लिए लेना है अडेप्टर तो आप वो ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात पता क्या, ये लॉक होने के बाद कहीं नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाएगा, ये खुलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेस एंड होल्ड वाला फंक्शन है। जब तक आप इसे प्रेस नहीं करोगे तब तक ये ओपन नहीं होगा और ये टक से लॉक हो जाएगा। पीछे एक टाइप C पोर्ट है और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं पीछे, आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो इसके बारे में। DJI माइक मिनी चार्जिंग केस, DJI के ऊपर ब्रांडिंग है। और अगर हम इसको कंपेयर करें रोड के माइक से, तो ये रोड वायरलेस गो सेकंड है। और इसको देखो आप, कितना बड़ा है इसके मुकाबले में। मुझे लगता है इसमें 4 बन जाएंगे ऐसे। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है साइज में। आप देखो रोड वायरलेस गो कितना बड़ा है इसके आगे। तो आपको मैं और दिखा दूं, इसके पीछे मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट लगा है, यहाँ पे भी DJI की ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर रखी है कंपनी ने। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको DJI का लोगो नहीं दिखाना है तो आप इसको ऐसे भी करके लगा सकते हो, ऐसे भी करके लगा सकते हो। प्लस ये क्लिप है और क्लिप ही मैग्नेटिक है। साउंड टेस्ट तो भी हम करेंगे आगे, तो हमें पता चलेगा कैसा साउंड टेस्ट है।
ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था टाइप सी कनेक्शन किस तरह से होगा। कैमरे के लिए ये कनेक्शन है, इसमें आप एक ये लगाओ, एक अपने कैमरे के पोर्ट में लगाओ और ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको अभी और भी एक माइक दिखा देता हूँ। ये है ग्रेनारो का माइक। ये वही है जो 1000 रुपये में सबसे ज्यादा बिकने वाला माइक है, ग्रेनारो का। अब इसको इससे भी मैं अगर कंपेयर करूँ ना, तो ये इसका आधा है और इसकी लंबाई भी इससे कम है और चौड़ाई तो सेम ही समझो, सिमिलर ही है, और ये आधा है इससे। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि कॉम्पैक्ट है यार, क्या ही चाहिए। एक हाथ में ये रखता हूँ और एक हाथ में आपको दिखाता हूँ रोड वाला। ये है रोड का। अब आप बताओ कि कौन सा ज़्यादा आपको कॉम्पैक्ट लग रहा है। DJI ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट है और यूज़ कर सकते हो आराम से। मिनी वर्जन तभी है ये, कॉम्पैक्ट है इसलिए। हालांकि इसमें शायद ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉम्पैक्ट है, बहुत लाइट वेट है, आप इसे कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दिखा दी सारी चीज़ें, इसकी वायर्स। ग्रेनारो का माइक मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ओके, और रोड का माइक मैंने हटा दिया यहाँ से। अब बारी आती है इस मिस्टीरियस बॉक्स की, तो इसको एक बार खोल लेते हैं। आपके सामने ही खोल रहा हूँ, देखिए। और इसमें से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ? इसमें से कुछ तो बहुत अच्छी चीज निकलेगी और इसमें से निकलेगा टन टन। आई थिंक सो कि ये इंडिया में तो किसी ने इसकी अभी तक अनबॉक्सिंग करी होगी ही नहीं, क्योंकि ये इसका एक अडेप्टर है। ये बहुत बल्कि हो जाता है फ़ोन में, फ़ोन को पकड़ने में हम बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो मैंने DJI का ये मोबाइल रिसीवर मंगवाया है, अडेप्टर है ये डायरेक्ट आपके आईफोन और एंड्रॉयड में सब में कनेक्ट होगा। और अभी ये सील पैक्ड है, कुछ खोलने के लिए मिला नहीं, बट हमारे हाथ ही बहुत काफ़ी हैं यार खोलने के लिए इसको। अब इसको मैंने यहाँ से खोल दिया है। अब इसमें से हम एक्चुअल प्रोडक्ट देखते हैं क्या कैसा निकलता है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट तो ये आ गया, रैपिंग में है। अब इसको कनेक्ट भी करके देखेंगे कैसे कनेक्ट होता है। और इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब इस पैकेट में और कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है इसके बारे में। और ये इसके अंदर का गत्ता है। तो खैर इसको साइड करते हैं और हम अपने रिसीवर पे ही आगे बढ़ेंगे। तो रिसीवर कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है, खोलते हैं और कितना कॉम्पैक्ट हो जाएगा यार अब इसे यूज़ करना, DJI माइक मिनी को। और आपको एक अच्छी चीज़ और भी है, इसमें DJI के कोई सा भी माइक कनेक्ट हो जाएगा। DJI माइक 1, 2, मिनी 2, कोई सा भी कनेक्ट हो जाएगा आपका माइक इसमें। बटन डिस्क्रिप्शन जो है वो चिपका है, लो, हाई, ऑफ, जो बेसिकली ये बटन है। और यहाँ पे इसके एक पोर्ट है टाइप सी, मे बी शायद हाँ चार्जिंग के लिए ये पोर्ट। और ये डबल प्रेस करके कनेक्ट होता है। तो अभी इसे कनेक्ट भी करके देखेंगे। आते हैं अपना फ़ोन, अपने फ़ोन में हमने इसको प्लग कर दिया। अब इसमें बत्तियां जलने लगी हैं। अब इसको दबा के रखना है। ऑब्वियसली ये पेयरिंग मोड में आ गया है और अब इसका पेयरिंग मोड भी हमें दबा के रखना है। ये दोनों पेयरिंग मोड में आ चुके हैं और ये एक इसमें कनेक्ट हो चुका है। TRX1 इज कनेक्टेड। दोनों में ग्रीन लाइट रुक गई है ना। तो ऐसे ही सेकंड वाला भी करके देखते हैं। सेकंड माइक भी मैं ले आया हूँ। पेयर बटन को मैं इसको प्रेस करूँगा। अब ये दोनों इसमें कनेक्ट हो गए हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम इनको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम हुई। अभी दोनों इसमें कनेक्ट हैं क्योंकि दोनों में ग्रीन लाइट जल रही है, आप देख सकते हो। और को दिखाऊँ मैं एक बार और, ये रही, दोनों में ग्रीन लाइट जल रही है। और जो इसका रिसीवर है इसमें भी ग्रीन लाइट जल रही है। तो इट मीन्स ये दोनों ही आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको अब बस यूज़ कर सकते हो। और बहुत वे बेटर हो गया है अब। इसको बस आप यूँ लो, आप इसको कैसे ही पकड़ सकते हो, ऐसे ही पकड़ सकते हो, ऐसे ही पकड़ सकते हो, जैसा चाहो वैसे पकड़ सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मेरा तो ये फ़ोन वैसे सेकेंडरी फ़ोन है, जो मेरा मेन फ़ोन है उससे भी वीडियो बन रही है, तो मैं उसमें भी आपको कनेक्ट करके साउंड सुनाऊंगा इसके। और हाथ के हाथ मैं आपको इसका भी दिखा दूं कि ये किस तरह कनेक्ट होता है। इसमें ये आपका इस तरह कनेक्ट होगा कि आपको इसमें पहले ये लगा देना है, इसका प्लग इन कर देना है। इसके बाद इसको आप लगा दोगे, टक आवाज़ आई,
फिर आपको दोबारा इसको पेयरिंग पे डालना होगा और कई पेयरिंग बटन दबाना पड़ेगा। देखिए एक कनेक्ट हो गया 2 वाला। अब इसका ही पेयरिंग बटन दबाएंगे तो अब ये हो चुका है कनेक्ट और दूसरा भी कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें प्रोसेस है कनेक्ट करने का। हाँ, दोनों कनेक्ट हो गए। अब आप देख सकते हो दोनों माइक इससे कनेक्टेड हैं और दिखाता हूँ आपको। दोनों में ग्रीन लाइट रुक गई है, इसमें भी ग्रीन लाइट रुक गई है और माइक दोनों कनेक्टेड हैं। तो अब फटाफट से मैं कुछ ऑडियो सैंपल्स आपको सुनाता हूँ, रोड के भी और आपको ग्रेनारो के भी और माइक मिनी के भी। माइक मिनी मेरा एक सपना था लेने का, लेकिन ले ही लिया मैंने। पहले मैंने रोड लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं DJI के इकोसिस्टम में ही घुसूंगा, तो मैंने DJI का ही माइक मिनी फिर लिया। तो फटाफट से मैं आपको इन दोनों की एक एक वॉइस सुनाता हूँ सबकी। तो गाइज़ अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो रोड वायरलेस गो से हो रही है, रोड वायरलेस गो 2nd जनरेशन। तो आप सुन सकते हो कि कैसी वॉइस आ रही है। जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो ग्रेनारो के इस माइक से हो रही है, जो 1000 रुपये वाला है और बहुत सारे यूट्यूबर्स स्टार्टअप के टाइम पे से ख़रीदते हैं। ये 1000 रुपये वाला माइक है। अब मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन 1 ऑन कर रहा हूँ। नॉइज़ कैंसिलेशन 1 हो गया और अब इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2 हो गया। अब इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 हो गया। तो आप बताओ कि वॉइस कैसी आ रही है रोड के कंपेयर में, इसकी वॉइस कैसी है? क्योंकि रोड थोड़ा यहाँ पे था, मैंने रोड हाथ में नहीं पकड़ रखा था, तो हो सकता है कि रोड की वॉइस थोड़ी हल्की आ रही हो। तो आप इसका ही बताओ। अब जल्दी से हम DJI पे स्विच करते हैं। गाइस पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले जो इसका इनबिल्ट रिसीवर है हम इससे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं ये DJI का छोटा वाला रिसीवर जो है ये लगाऊंगा, लेकिन पहले हम इसके मेन रिसीवर से कनेक्ट करेंगे इसे। ओके, कनेक्ट हो गया है DJI माइक मिनी, मैंने कनेक्ट कर दिया है फ़ोन से और इसमें इसका बड़ा रिसीवर लगा है। ये रिसीवर मेरे हाथ में ही है अभी। अब इसको भी लगा के चेक करेंगे तो वॉइस कैसी आ रही है आप देख के बता सकते हो, सुन के बता सकते हो कि वॉइस कैसी आ रही है, किसकी वॉइस बेटर है। ऑब्वियसली DJI की वॉइस बेटर ही मैंने भी सुनी है और मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया। अब आने वाली वीडियोस में मैं DJI को ही यूज़ करूँगा। रोड कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाता है और मैं जब भी गिम्बल पे उसे यूज़ करने की कोशिश करता था तो वो थोड़ा गिरता था, तो मैं DJI यूज़ करूँगा। फटाफट से इसका जो हमने ये अडेप्टर लिया है ये जल्दी से कनेक्ट करके देखते हैं इसमें। ओके, नाउ वी आर कनेक्टेड टू DJI माइक मिनी। वो भी उसका जो हमने अलग से एक रिसीवर मंगवाया था, अडेप्टर मंगवाया था, उससे कनेक्ट किया है, जो कि बहुत छोटा है। ये वाला ये रहा, ये थोड़ा बड़ा रहता है तो इसलिए हमने उससे कनेक्ट किया है इसको। तो वॉइस कैसी आ रही है आप बता सकते हो सुन के। मैं भी अभी कुछ नहीं कह सकता, एडिटिंग के टाइम पे जब सुनूंगा तो फिर मैं आपको बता पाऊँगा बेहतर करके। तो अभी आपने सुन ली सारी चीज़, आपने देख लिया, क्वालिटी भी देख ली दोनों की। तो इसकी मेन चीज़ें हैं हम उस पर आ जाते हैं। प्रोज़ एंड कॉन्स में आते हैं हम। तो प्रोज़ सबसे पहले बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, छोटा है, आप देख सकते हो कितना छोटा है ये, ठीक है। प्लस हमें मैग्नेट इसके साथ ही मिल जाता है, तो हम इसे मैग्नेटिकली हम सपोज़ मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ये कनेक्टेड है, DJI का लोगो ज़रूर आ रहा है लेकिन ये कनेक्टेड है और बहुत हल्का फील हो रहा है मुझे, वरना अगर मैं रोड लगाता तो वो गिरता। सबसे पहली चीज़ पे ये कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा छोटा है, आप देख सकते हो। अभी इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो ऑफ़ है, तो मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को अभी ऑन करता हूँ इस अडेप्टर से ही। ओके, नॉइज़ कैंसिलेशन अभी जो है वो लो पे है, शायद मे बी L का मतलब लो ही है, ये लो पे है। तो आपको सुनाई दे रहा होगा कैसी वॉइस आ रही है। बैकग्राउंड में एक फ़ैन भी चल रहा है, तो मैं इसको फ़ैन के अगर सामने भी लेके जाऊँ, देखो आप, फ़ैन के मैं पास ले जाता हूँ इसे, तो फ़ैन के पास में अगर लेके जाता हूँ तो कितनी साउंड ये कैच करता है फ़ैन। अभी ये लो पे था, अब आपको मैं हाई पे एक बार और सुना देता हूँ। आई थिंक ओके, अब ये H पे है, ठीक है, नॉइज़ कैंसिलेशन H पे है। और अभी आप ही बता पाओगे कैसी साउंड आ रही है, आपको कैसा सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑडियो क्वालिटी, दूसरा इसका जो प्रोज है वो है ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप सुन सकते हो। मैं इसको अभी दोबारा लो पे कर देता हूँ। अभी नॉर्मल नॉइज़ कैंसिलेशन पे ऑन है माइक मेरा। अब इससे एक फ़ायदा है मेरा कि मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो रॉ फाइल होगी उसमें ही मेरी ऑडियो अच्छी होगी।
अब आप तीनों के साइज़ देख सकते हो, बेटर आपको दिखाई देगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ऑब्वियसली DJI माइक मिनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं रोड को अपने यहाँ पे लगाऊं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको लगाया, कितना ज़्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा है, अनकम्फर्टेबल सा फील होता है, लगाने वाले को अनकम्फर्टेबल लगता है। और तो गिरनारो में तो कोई फीचर ही नहीं है, बस एक क्लिप होता है, तो ये इतना लंबा सा बाहर आता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हालांकि ये लाइट वेट है लेकिन बुरा लगता है। और इसका एक पीस वाला भी आता है वेरिएंट, जिसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और इसके साथ डॉक में इसको चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास DJI मोबाइल एड गिम्बल है, जो कि मेरे पास है, ठीक है, तो आप इसका जो मल्टी फंक्शन मॉड्यूल जो है, आप उसको जब ऑन करके कनेक्ट करोगे ना अपने, इस तरह से ये लग जाता है। अभी लग गया है इसके माउंट में। आप जब इसे ऑन करोगे तो इसके अंदर भी आप इसको डायरेक्टली अपने माइक को डायरेक्टली आप इस मल्टी फंक्शन मॉड्यूल से कनेक्ट कर सकते हो। ना आपको उस रिसीवर की ज़रूरत है, ना आपको इस रिसीवर की ज़रूरत है। आपका काम डायरेक्टली होगा अगर आप DJI Osmo मोबाइल एड गिम्बल से वीडियो बनाते हो तो। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, अगर आप इन फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो, Pocket 3 या Pocket 4 लेना चाहते हो DJI का, तो उसमें भी डायरेक्टली आपका ये DJI माइक मिनी कनेक्ट हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना आपको रिसीवर लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसे कॉन्स पे, तो कॉन सिर्फ एक ही है, बोलूँगा एक ही कॉन है, जो कि ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग इसमें नहीं होती है। कोई साइज़ का कंपैरिजन है। माइक मिनी 4 बन जाएंगे इसके अंदर 4 माइक मिनी बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं जब भी इसको लेता था और अपने फ़ोन से कनेक्ट करता था, तो मुझे ऐसी केबल लेनी पड़ी, बहुत मुश्किल से अवेलेबल हुई टाइप C to C, क्योंकि आप कोई भी केबल इसमें कनेक्ट करोगे तो वो होती नहीं है। ऑफिशियल लोड की होगी तो ही कनेक्ट होगी, लेकिन फिर भी मुझे ये केबल मिली, मैंने इससे करा कनेक्ट इसको, और फिर मुझे फ़ोन में से इस तरह लगाता था मैं। और उसके बाद मैं जब भी गिम्बल पे अपने फ़ोन को रखता था तो कभी यूँ होता था, कभी यूँ होता था, कभी दाएँ बाएँ, तो वो बैलेंस कर ही नहीं पाता था गिम्बल इसका वेट, क्योंकि इसमें अच्छा खासा वेट है। उसका पेलोड इतना नहीं था तो वो नहीं कर पाता था। तो वो झंझट अब मेरी इसके साथ ख़त्म हो गई है और इसके साथ ख़त्म हो गई है। तो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया है कि DJI माइक मिनी किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उसकी ऑडियो रिकॉर्ड होती है, किस तरह से नॉइज़ कैंसिलेशन वर्क करती है, और किस तरह से मैंने छोटा सा DJI माइक मिनी का रिसीवर मंगवाया है। इंडिया में तो मैंने देखा ही नहीं है, हो सकता है लोग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो भी देखा है तो बाहरी कंट्रीज़ में ही देखा है। स्पेशली मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, और ये DJI के किसी भी माइक से ये रिसीवर कनेक्ट कर सकता है। मान लिया आपका फ्रेंड है, उसके पास माइक 1 है, तो एक माइक 1 और एक माइक मिनी इसमें आराम से कनेक्ट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने ये DJI माइक मिनी और ये रिसीवर कितने का लिया, तो DJI माइक मिनी मैंने लिया है 11.5 या 11 के आसपास मुझे पड़ा है। इसका एग्जैक्टली प्राइस मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें एक साथ ली थी। दोनों चीज़ें मुझे एक साथ 14,500 के आसपास पड़ी थी। 3400 रुपये का ये रिसीवर था इसका। तो अगर आपको ये लेना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो दोनों ही चीज़ें, क्योंकि DJI में भी 2-3 सेलर हैं, जो सही सेलर है उसी का लिंक मैं आपको डालूंगा, उसी से मैंने लिया था। और रिसीवर आपको लेना हो तो आप ये भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप टाइप C to C केबल से उसके अडेप्टर को पीछे से इस तरह से करके पकड़ के काम चला सकते हो। अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरे गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से आके परचेज़ कर सकते हो, आपके बहुत ही काम आने वाली हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी का कनेक्ट नहीं हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे बिंदास होकर कभी भी कमेंट कर सकते हो। मैं सबके कमेंट्स का जवाब देता हूँ, मेरा कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।